जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में और प्यारी सी अपनी अपनी इस रेलवे पीवाईक्यू सीरीज में। मेरे भाई आप यहां पर जुड़े हुए हैं रेलवे के सभी परीक्षाओं के लिए और यहां पर आपको पूर्ण रूप से सभी परीक्षाओं का फायदा मिलेगा। इस रेलवे पीवाईक्यू सीरीज में जो टॉपिक्स हमने करवा दिए हैं वो यहां पर ये हैं और ये सारे के सारे फ्री में अवेलेबल है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आप जब डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक से क्लिक करके प्लेलिस्ट को देखेंगे तो ये सारे टॉपिक्स मेरे द्वारा पढ़ाए जा चुके हैं। आप इनको पढ़ करके अपने मेरे भाई रेलवे की पूर्ण रूप से तैयारी कर सकते हैं, मुफ्त में कर सकते हैं, इस यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं और बढ़िया स्कोर मेरे भाई आप यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम बात करें मेरे भाई आगे, तो अभी हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो यहां पर पढ़ा रहे हैं रेशियो, ठीक है। और रेशियो में ऑलरेडी हमने 2 क्लासेस मेरे भाई ले ली है। ये हमारी तीसरी क्लास है और ये तीसरी क्लास मेरे भाई हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई। यहां पर तीसरी क्लास में क्या क्या टॉपिक होगा, क्या नहीं होगा, आइए चलिए बताते हैं। तो देखिए 2 टाइप्स के माध्यम से हम आपको संपूर्ण रेलवे गणित पढ़ा चुके हैं। आप रेलवे गणित में जब देखोगे सारी परीक्षाओं के सवाल तो वो दोनों वीडियोस में ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। अब जो बचा हुआ हमारा सवाल है, बचा हुआ जो हमारा टाइप है, वो हम इसमें करवाने वाले वीडियो नंबर 3 में। तो इसको शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और सारी बातों को बहुत अच्छे से सीखिएगा, ठीक है। सबसे पहला सवाल थोड़ा सा यहाँ प्यारा है। इस क्वेश्चन में कहा गया कि इस अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि यह इसके बराबर में हो जाए। अब इसके मेरे भाई प्रत्येक पद में क्या जोड़ोगे, सिंपल सी बात है। तो आप यहां पर बोलो सर 7/11 में हम कितना जोड़ेंगे, हम कितना जोड़ेंगे गुरुजी, कितना जोड़ेंगे। यहां पर जो है ये हमारा 3 और 4 के बराबर हो जाए। तो देखिए सबसे पहला बात मेथड नंबर 1 बता रहे हैं, आप इसको सीख लीजिए, उसके बाद में मेथड नंबर हम आपको 2 बता देंगे, ठीक है। मेथड नंबर 1 यहां पर बेसिक तरीका बोलेंगे सर 7 × 4 हमारा 28 हो जाता है, ये हमारा 4x हो जाता है, ये हमारा 33 हो जाता है और ये हमारा 3x हो जाता है। अगर हम बात करें 4 में से 3 गया तो सर x हो जाएगा और ये हमारा 5 हो जाएगा। x का मान कितना आया, 5 आया। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बट क्या पेपर में हमें ऐसे लगाना है, क्या हम इसे ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं? तो जी नहीं मेरे भाई, यहां पर हम ऐसा बिल्कुल भी ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे जरा हम वो बताते हैं। अगर हम बात करें मेरे भाई सवालों को लेकर के, तो हमारा दूसरा तरीका यहां पर क्या है, मेथड नंबर 2 यहां पर क्या है जरा वो समझिए। तो सेकंड मेथड की अगर हम बात करें तो हम यहां पर सीधा सीधा मेरे भाई बोलेंगे कि सर देखिए 2 संख्याएं हमारी इस अनुपात में है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहां पर तो ये हमारा हो जाएगा 3 और 4 का, ठीक। सबसे पहले सर ये सवाल एज का बन जाता है कि 2 लोगों की उम्र अगर इस अनुपात में है तो क्या कितने सालों के बाद में उनका उम्र इस अनुपात में हो जाएगा, या कितने साल पहले। तो एज वाले जो सवाल है वो हम लोग कैसे करते थे, इनका डिफरेंस देखो कितने का है तो 4 का, इनका डिफरेंस देखो कितने का है तो सर यहां पर एक क्या ये डिफरेंस हमारा बराबर है। आप बोलोगे नहीं सर, अगर ये डिफरेंस बराबर नहीं है तो डिफरेंस को मेरे भाई क्या करो, बराबर करो, इसे भी 4 से मल्टीप्लाई करो। यानी यहां भी करोगे तो आपको यहां भी करना पड़ेगा। अब देखो ये कितना है 11, ये कितना है 16, ऐड कितना किया आपने मेरे भाई यहां पर 5 ऐड किया। कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, ठीक है। तो ये तरीके अपनाओ जिससे तुम्हारा पेपर में फायदा हो। अब ये क्वेश्चन आप पिछले वाले की तरह ही आपको सेम लग रहा होगा, लेकिन मेरे भाई एनटीपीसी सीबीटी 1 का सवाल है, ये सेम नहीं है, नहीं है। आप यहां पढ़िए कि छोटी से छोटी पूर्णांक ज्ञात करिए जिससे इस अनुपात से मेरे भाई घटाने पर प्राप्त अनुपात इतने के बराबर नहीं हो, बराबर नहीं हो, इससे कम हो, यानी इस रेशियो से कम हो। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। तो बेसिकली अगर हम बात करें मेरे भाई तो 5/6 में से हम यहां पर कितना घटा दे दोनों में से मेरे भाई कि ये जो अनुपात हो ये कम हो, और किससे कम हो मेरे भाई 17/22 से। समझ में आ रहा है बात। अब 17/22 से यहां पर कम हो, तो अगर मेरे भाई बराबर बोलता है तो आप बराबर लीजिए, कम बोलता है तो कम लीजिए, ज्यादा बोलता है तो ज्यादा लीजिए। मैंने यहां पर मेरे भाई क्या कहा, मैंने कहा जी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 22 का 5 गुना हो जाएगा 110 और मेरे भाई यहां पर हो जाएगा हमारा 22x। यहां पर मेरे भाई क्या हो जाएगा 17 का 6 गुना 102 और यहां पर हो जाएगा मेरे भाई 17x। कायदे से अगर हम देखें ना तो हम यहां पर बोलेंगे जी 102 को ले जाकर के वहां घटा दो तो मेरे भाई 8 आ जाएगा और 22 में से घटा दो तो मेरे भाई यहां पर 5x आ जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं जी 5 से ले जाकर के भाग करेंगे तो 1.6 से मेरे भाई ज्यादा, 1.6 से ज्यादा कौन सा पूर्णांक है? ज्यादा तो कई सारे पूर्णांक होंगे मेरे भाई, 2 भी एक पूर्णांक है, 3 भी एक पूर्णांक है, 4 भी एक पूर्णांक है, 5 भी एक पूर्णांक है। बट क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा गया है, कहा गया मेरे भाई वह छोटी से छोटी पूर्णांक ज्ञात करिए। तो इन सभी पूर्णांकों में सबसे छोटी पूर्णांक कौन सी है? 2 एक सबसे छोटी पूर्णांक है, इसीलिए ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा।
x का मान हम इससे ज्यादा लेंगे, तो इससे ज्यादा लेंगे तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी, तो छोटी से छोटी पूर्णांक, क्योंकि आगे अनंत पूर्णांक हमें मिलने वाले हैं और इसका मेरे भाई किसी को कोई गारंटी नहीं है, कोई यहाँ पर जो है नहीं जानता है क्या होगा क्या नहीं, तो छोटी से छोटी सेलेक्ट करना है तो कौन सा करेंगे, 2 करेंगे। क्लियर हुआ ये सवाल आपको? आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। और ये वाले जो सवाल होते हैं इनको हम लोग 2 से 3 तरीके से बना सकते हैं। ये सवाल देखिए आरपीएफ कांस्टेबल का पूछा गया क्वेश्चन है। कहा गया जी 2 संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनके मध्य 4 और 7 का अनुपात है, यदि प्रत्येक संख्या को 4 बढ़ा दिया जाता है तो अनुपात हमारा 3 और 5 का हो जाता है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। आसान भाषा में फिर से मैं मेरे भाई बोलूं, 2 नंबर आर सच दैट द रेशियो ऑफ देम इज यहां पर इतना, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय यहां पर 4 द रेशियो बिकम्स यहां पर इतना, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। यहां पर ये आसान भाषा में हम कहें 2 संख्याएं इस अनुपात में हैं, ठीक है, कि हर नंबर में 4 बढ़ा दिया जाए तो वो रेशियो 3 और 5 हो जाए। तो सबसे पहला मेरे भाई मेथड नंबर 1 हम क्या लगाएंगे, तो मेथड नंबर 1 मेरे भाई यहां पर हम ये लगाएंगे कि 2 संख्याएं हमारे पास में ऑलरेडी इतने में है, हर एक संख्या में हम 4 बढ़ा देते हैं। 2 संख्याएं हमारे पास में 4 और 7 में है मेरे भाई, यहां पर हर एक में 4 बढ़ा देते हैं। मैं आपको मेथड 1 मेथड 2 गोली मारो, सीधा सीधा मेरे भाई डिफरेंस मेथड सिखाता हूं। जब भी 2 संख्याएं किसी भी अनुपात में हो और कुछ जोड़ने के बाद में कुछ और उनका अनुपात हो जाए ना, डिफरेंस मेथड लगाना भावो, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे मानो मेरे भाई 10 और 12 है, ठीक है। आज 10 और 12 में कितने का गैप है, 3 का है। अगर मैं इसमें भी 5 जोड़ दूं और मैं इसमें भी 5 जोड़ दूं मेरे भाई, तो भविष्य में भी जो इनका गैप रहेगा, 3 का मान लीजिए, कह रहे हैं सॉरी, 2 का गैप है। भविष्य में भी जो इनका गैप रहेगा वो कितना रहेगा, 2 गैप रहेगा। यानी आपके और आपके बड़े भाई के बीच में जो गैप है, आज से 10 साल के बाद में भी उतना ही गैप होगा। आपके महिला मित्र मेरे भाई, आपकी महिला मित्र अगर आज से 5 साल छोटी है आपसे ना, तो बुढ़ापे में भी मेरे भाई वो 5 साल छोटी ही होगी आपसे। तो वही बात है, जब 2 संख्याएं किसी अनुपात में है मेरे भाई यहाँ पर, या 2 संख्याओं के बीच में जो गैप है, जैसे इनके बीच में जो गैप है वो कितने का है, 3 का है, तो बेशक आप मेरे भाई यहाँ पर इसमें भी बढ़ा दीजिए और आप यहाँ पर इसमें भी बढ़ा दीजिए। दोनों में बढ़ाने के बाद में जो रेशियो आएगा वो हमारा कितना आएगा, 3:5 आएगा। तो जो इनका गैप होगा मेरे भाई यहाँ पर, वही इनके गैप पे क्या होगा, बराबर। बट ये गैप तो बराबर नहीं है। अब अगर ये गैप बराबर नहीं है मेरे भाई, तो 3 और 2 को बराबर करेंगे, 3 को गुना करेंगे 2 से और 2 को गुना करेंगे मेरे भाई 3 से। अगर हम इसे 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आप दोनों साइड 2 से गुना करिए, और अगर हम इसे 3 से गुना करेंगे हम दोनों साइड मेरे भाई 3 से गुना करेंगे। आप यहाँ देख लीजिए कि ये हमारा 14 है और यहाँ देख लीजिए ये हमारा 15। हमने कितना यूनिट बढ़ाया मालिक, 1 यूनिट बढ़ाया है। और 1 यूनिट की बात अगर हम करें यहाँ पर, तो क्वेश्चन में 4 कहा गया है। अगर 1 यूनिट का मान हमारा 4 है तो मेरे भाई यहाँ पर 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे भाई 14 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा मेरे भाई क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्या मैं सही हूं? बिल्कुल सही हूं, क्योंकि क्वेश्चन में लार्जेस्ट नंबर बोला है। और आप बताइए 32 और 56 में मेरे भाई बड़ा कौन सा है, तो 56 है। ठीक है, समझ रहे बात को लेकर के। 2 संख्याएं इस तरीके से हैं कि उनके बीच में अनुपात इतना है, रेशियो इतना है। अब कोई यहां पर कहेगा सर 15 चौके 60 भी तो बता दो, कहां है 60, ऑप्शन में नहीं है, तो ध्यान रखो इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई 4 नंबर सवाल देखिए, एनटीपीसी सीबीटी 1 का ये सवाल है। कहा गया जी 2 संख्याएं इस अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक को 7 घटा दिया जाए तो नई संख्याओं का अनुपात 5 और 9 का हो जाता है। वास्तविक संख्याओं के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात करिए। ठीक है, 2 संख्याएं हमारी कितनी है, तो 2 संख्याएं हमारी 11 और 19 के अनुपात में है। 11 और 19 के अनुपात में है। प्रत्येक में से 7 घटा दिया जाए तो नया अनुपात मेरे भाई 5 और 9 का हो जाता है। हमने कहा इसका गैप कितने का है, 4 यूनिट है, और इसका गैप कितने का है, 8 यूनिट है। क्या ये दोनों मेरे भाई यहाँ पर बराबर हैं, तो हम बोलेंगे नहीं सर, बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, इधर भी मेरे भाई 2 से मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना है, 19 है, और यहाँ कितना है, 18 है। कमी कितने की हुई मेरे भाई यहाँ पर, तो 1 यूनिट की हुई। और अगर कमी मेरे भाई यहाँ पर 1 यूनिट की हुई तो उस 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 7 हो जाएगा। ठीक, अब 1 यूनिट का मान 7 हो जाएगा तो फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल नंबर। उनके बीच में अंतर कितने का है, 1 का मान 7 है, तो मेरे भाई आंसर में जो होगा वो हमारा क्या होगा, इनके बीच में अंतर हमारा 8 यूनिट का है, तो 8 × 7 यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 56 हो जाएगा। 56 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, बी फॉर बड़की भौजी, बिल्कुल सही उत्तर है भाई।
ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, जो कि ग्रुप डी का सवाल है। और क्या कहा गया बच्चों, जरा देखिए। तो क्वेश्चन में कहा गया जी, गूथे हुए आटे में चीनी और आटे का प्रारंभ अनुपात वो हमारा कितना है, 4:7 है। उसके बाद में मेरे भाई कहा गया, जस्टिन ने 22 किलो आटा और जो है आटे में और मिला दिया। कहा गया जस्टिन ने उस 22 किलो आटे में और आटा मिलाया, चीनी और आटे के अनुपात में परिवर्तन 2 और 5 का है, तो जस्टिन ने कितना आटा मिलाया था। तो सबसे पहले बात करें, शुगर एंड फ्लोर इन डफ इज 4:7। अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो जो चीनी और यहाँ पर आटे का जो अनुपात है वो 4 अनुपात कितना है बाबू, 7 है। कहा गया मेरे भाई, जस्टिन एडेड मोर फ्लोर इन दैट। अगर हम बात करें इन दैट 22 किलो डफ, ये पूरा पूरा मेरे भाई जो मात्रा है यहाँ पर वो कितना है, तो ये पूरा मात्रा मेरे भाई 22 किलो का है। और इसमें ये भाई साहब यहाँ पर जो है आटा डालते हैं, और आटा डालने के बाद में जो मेरे भाई अनुपात है वो हमारा कितना हो जाता है जी, 2 अनुपात यहाँ पर कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। तो कहा गया जी कितना आटा मिलाया। भाई एक बात पूछता हूं मैं यहाँ पे, आप ये समझो, जैसे मानो ये मेरा एक ग्लास है और इस ग्लास के अंदर में दूध भी है और पानी भी है, ठीक है यहाँ पे दूध मान लीजिए 2 लीटर है तो पानी 5 लीटर है। कल के दिन इसमें से हम और पानी डाल देते हैं, तो हम इसमें पानी डालते जाएंगे, तो क्या उससे दूध की मात्रा पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। दूध की मात्रा कल जितनी थी, दूध की मात्रा आज भी उतनी रहेगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे मानो शुगर और आटे का जो अनुपात है, हमने आटा को ऐड किया है लेकिन शुगर थोड़ी बदलेगा, शुगर हमारा जितना पहले था शुगर हमारा उतना ही रहेगा यहाँ पे। तो अगर मान लो शुगर हमारा 2 है, तो मेरे भाई यहाँ पर इसको भी बना देते हैं सेम करके यहाँ पे, ठीक, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। अब आप मुझे एक बात बताओ सर, यहाँ पर ये जो 22 किलो है हमारा, ये जो 22 किलो है, ये 22 किलो हमारा कितने का मान है? तो 22 किलो हमारा 11 का मान है। और हमें यहाँ पर क्या बनाना है, तो हमें 7 से मेरे भाई यहाँ पर 10 बनाना है, यानी कितना ऐड करना है मेरे भाई, 3 ऐड करना है। तो हमें उस 3 का मान बताना है। 11 से काटेंगे 2 बार में, और 2 × 3 हमारा कितना हो जाएगा, 6। बहुत ही सटीक आंसर है, बहुत ही मेरे भाई सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर यही देखना है सर, जो मान दिया गया है वो यहाँ पर कितने का है, और जो पूछा गया है वो यहाँ पर कितने का है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। बोला गया मेरे भाई यहाँ पर जो है दो संख्याएं मेरे भाई यहाँ पर इतने के अनुपात में है। यदि बड़ी संख्या में 9 जोड़ दिया जाए और छोटी संख्या में 5 घटा दिया जाए, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी हो जाती है। ये मेरे भाई एक यहाँ पर ये बड़ी वाली संख्या है, और यहाँ पर ये हमारी छोटी वाली संख्या है। 9 इज एडेड टू द ग्रेटर नंबर, बड़ी वाली में मेरे भाई 9 जोड़ दिया जाए, ठीक है। एंड 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए स्मॉलर नंबर, छोटी वाली में 5 घटा दिया जाए। तो यहाँ पर कहा गया जी ग्रेटर नंबर बिकम थ्राइस द स्मॉलर वन। तो यहाँ पर मेरे भाई इसका कितना गुना हो जाए, तो इसका 3 गुना हो जाए, ठीक है। क्या यहाँ पर हम डिफरेंस वाला कंसेप्ट लगा पाएंगे? कदापि नहीं लगा पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं लगा पाएंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर जब आपका डिफरेंस वाला मेथड कहाँ लगता है? डिफरेंस वाला मेथड मेरे भाई तब लगता है जब दोनों तरफ में बराबर बराबर ऐड किया गया हो, या जब दोनों तरफ में बराबर बराबर सब्ट्रैक्ट किया गया हो। तो अगर ये क्वेश्चन मेरे भाई डिफरेंस मेथड से नहीं बनेगा तो किससे बनेगा? तो 2 तरीके हमारे पास में। एक तरीका मेरे भाई मेरा बेसिक है, जिससे हम मेथड नंबर 1 से आप लोगों को पढ़ाते हैं, ठीक है। आप पढ़िए जरा। क्वेश्चन में कहा गया जी 2 नंबर 9 और 5 के अनुपात में है। तो मान लेते हैं पहली संख्या 9x होगी और दूसरी संख्या मेरे भाई 5x होगी, ठीक है। आपसे कहा गया जी 9 हमने ऐड किया है पहली वाली संख्या में, और 5 हमने सब्ट्रैक्ट किया है मेरे भाई छोटी वाली संख्या में। और हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, तो हमसे कहा गया जो बड़ी वाली संख्या है मेरे भाई यहाँ पर, जो ऊपर में बड़ी वाली है, देखो 9 बड़ा है 5 से, तो बड़ी वाली संख्या मेरे भाई छोटे वाले की 3 गुनी हो जाएगी। तो बेसिक से अगर हम बनाते हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे जी 9x प्लस हमारा हो जाएगा 9 यहाँ पे, और यहाँ पर अगर हम बनाते हैं तो 15x माइनस मेरे भाई 15 हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या कहेंगे, 15 और 9 हमारे पास में 24 हो जाएगा, और 15 में से 9 गया तो इतना हो जाएगा। बेसिकली x का मान हमारे सामने कितना होगा, तो x का मान हमारे सामने 4, ठीक है। क्या हमें x का मान चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। फाइंड द नंबर्स हमें यहाँ पे, तो 9 × 4 हमारे पास में कितना हो जाएगा, 36। 5 × 4 हमारे पास में 20 होगा। 36 और 20 यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? डी फॉर देवसेना है। बट क्या मेरे भाई यही दिन देखना था बाकी? आप बताओ, जहां पर आप मेरे से भी पढ़ रहे हो और उसके बाद उसके मेरे भाई यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच के जगह पर आप यहाँ पर लल्लू सॉल्यूशन देख रहे हो, आप यहाँ पर बेसिक सॉल्यूशन पढ़ रहे हो, क्या फायदा हुआ हमसे पढ़ने का? अगर हमसे पढ़ना है तो मेरे भाई स्मार्ट अप्रोच सीखो, वो सीखो जिससे हमने सिलेक्शन लिए, जिससे हमने बच्चों को सिलेक्शन दिलाए।
ठीक है, जीवन में कभी भी कोई भी दो संख्या किसी भी अनुपात में हो, कुछ जोड़ने घटाने से अगर कुछ और में आ जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगता है। दो लोग मेरे भाई 9 और 5 के अनुपात में थे जी, ऐसा कहा गया कि आप यहाँ पर जो है, और बाद में किस अनुपात में हो गए, तो बाद में मेरे भाई यहाँ पर इस अनुपात में हो गए। और ऐसा कब हुआ, तो ऐसा मेरे भाई यहाँ पर यह हुआ कि बड़ी संख्या में 9 जोड़ा जाएगा और छोटी संख्या में 5 घटा दिया जाएगा। तो दो लोग इस अनुपात में थे, बाद में इस अनुपात में हो गए। ऐसा ऐसा करने से तो आप मुझे यहाँ पर ये बता दो कि वो यहाँ पर नंबर क्या है। मैंने कहा जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिंदाबाद है। इसको बोलते हैं 9 और इसको बोलते हैं 15। 15 में से 9 गया तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 6 यूनिट, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे जी यहाँ पर कितना, देखो बड़े में से छोटा घटाया तो ये पूरा होगा मेरे भाई बड़ा, और उसमें से जो घटाओगे वो घटाओगे मेरे भाई माइनस का 15। सो बेसिकली मेरे भाई कितना हो जाएगा 24। तो 6 यूनिट का मान मेरे भाई 24। बोलोगे कैसे 24 हो गया बाबू, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 9 जमा 15 24 ही तो होगा। 6 यूनिट का मान 24 है मालिक, 1 यूनिट का मान 4 होगा, और 1 यूनिट का मान 4 होगा तो 9 यूनिट का मान हमारा 36 होगा, और 5 का मान हमारा कितना होगा, तो 20 होगा। तो कौन ऐसी चीज है जो आप नहीं कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। ये चलिए एक और सवाल पढ़िए। अरुण और अहान के पास धन की राशि का अनुपात 9 और 5 था, ठीक है। यदि अरुण अपने हिस्से से 12 रुपए अहान को दे देता है तो अनुपात इतना में बदल जाता है मेरे भाई। अरुण के पास शुरू में कितना था, हम यहाँ पर देखते हैं जी ये अरुण है, और यहाँ पर हम देखते हैं अहान है। आपको बेसिक से हम बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। शुरू में इन लोगों के पास में जो अनुपात था वो था 9 और 5, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहता है पहले शुरू का रेशियो लिख दो फिर बाद का रेशियो लिखो, और नीचे में तुम लिखो क्या प्लस हुआ क्या माइनस हुआ। तो क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया अरुण अपने हिस्से में से 12 रुपए देता है। अगर ये इंसान इसको 12 रुपए देता है तो इसमें से वो चीज माइनस हो जाएगी इसके अकाउंट में, और इसके अकाउंट में जाकर के वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है जरा वो देखो। वो ये कहता है कि जैसे ये बड़ा है 27 और ये छोटा है 20, तो 27 में से आप 20 घटाओ कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 7 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ा कितना है मेरे भाई, तो 12 चौके 48 है, और उसमें से माइनस करो कितने को मेरे भाई, तो बोलोगे सर -36 को, तो -36 को। अब जब आप इनको करोगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा 48 + 36, एंड बेसिकली यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 84, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 84। अगर हम काटे मेरे भाई यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 12 यूनिट, और अगर ये मेरे भाई 12 हो जाएगा तो आप सवाल में जरा पढ़िए क्वेश्चन में क्या कहा गया, हाउ मच मनी डिड अरुण इनिशियली हैव। तो अरुण की अगर हम बात करें कितना पैसा है, तो मेरे भाई 1 यूनिट का मान 12 है, तो 9 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। 108 का मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी होगा। इस बात को समझिए आप यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं और आगे मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे भाई सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर बोला गया, ठीक है, कि पी और क्यू के मासिक वेतन का अनुपात 4 और 3 है। पी और क्यू के वर्तमान वेतन में क्रमशः 10% और 5% की वृद्धि हुई, तो नया अनुपात बताओ। अब मैं आपको बताता हूँ। पी हो गया मेरे भाई यहाँ पर, और ये हमारा क्यू हो गया। अगर इनका अनुपात देखते हैं तो मेरे भाई ये 4 और 3 होगा। भाई ये अनुपात है ना, और आपको भी मैंने शुरू से सिखा रखा है कि अगर एक्चुअल मेरे भाई किसी में बढ़ाना हो किसी में घटाना हो तो 4 और 3 इसे ना मान करके आप इसे 400 और आप इसे 300 मान, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। और पी और क्यू के मेरे भाई वर्तमान वेतन में 10% 5% की वृद्धि हो, इसमें मेरे भाई यहाँ पर 10% बढ़ जाए और इसमें यहाँ पर मेरे भाई 5% बढ़ जाए, हमारा यहाँ पर इतना हो जाएगा मेरे भाई। सिंपल सा हिसाब किताब है, ठीक है, कि इसमें इतना बढ़ जाए इसमें इतना बढ़ जाए। परसेंटेज से दोनों जीरो खत्म है, 10 × 4 40 होगा, और इसमें 40 होगा तो मेरे भाई यहाँ पर कितना बढ़ेगा 440 बढ़ेगा। परसेंटेज से दोनों जीरो खत्म हो जाए, 5 × 3 15 होगा, और 15 होगा तो मेरे भाई यहाँ पर 315 होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया नया अनुपात क्या होगा। आइए चलिए नया अनुपात देखते हैं। 5 से 8 बार में, 5 से 8 बार में, 5 से 6 बार में, 5 से 3 बार में, 88 और 63 कहीं पर मिला क्या, बिल्कुल मिला। क्या हमने सही उत्तर दिया है? जी हाँ बिल्कुल मेरे भाई हमने सही उत्तर दिया है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आइए चलिए मेरे भाई 9 नंबर सवाल देखिए क्या सवाल हमसे कहा गया। कहा गया एक फर्म में पुरुष और महिला सदस्य का अनुपात इतना है, फर्म में पुरुषों की संख्या में इतना और महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी करने पर अब मेरे भाई यहाँ पर उनका अनुपात क्या होगा। मैंने कहा बिल्कुल सबसे पहले उस फर्म में मेरे भाई मेल है, फिर उसके बाद में वहां पर फीमेल है, तो मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो हमारा 4 और 5 है, और रेशियो को मेरे भाई 4 5 को 40 50 400 500 हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो हमने मेरे भाई यहाँ पर इतना इनको लिख दिया है, ठीक है। मेल को बढ़ाने की बात हुई है 80% से,
मैं मेरे भाई सीधा सीधा आप डायरेक्टली बात करूंगा आपसे, ठीक है, कि कितना बढ़ाने की बात की गई है जी 80% से यहाँ पे, और फीमेल को मेरे भाई बढ़ाने की बात हुई यहाँ पर कितने से, तो 60 से। कितने से मेरे भाई यहाँ पर, तो 60 से। अब अगर आप देखोगे तो न्यू रेशियो क्या है, परसेंट से दोनों जीरो खत्म है, 80 का 4 गुना 320 होता है। आप इसमें 320 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 60 का 5 गुना 300, और इसमें 300 जोड़ोगे तो मेरे भाई हमारे 800 हो जाएंगे। अगर हम देखते हैं तो मेरे भाई बोलेंगे जी 8 9 72, 8 दही के 80, नया अनुपात क्या है, 9 और 10 का। 9 और 10 का मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी होगा। आप समझ गए मेरी बातों को लेकर के, ठीक है। तो इसी तरीके से टाइप वाइज आप पूरी की पूरी प्रैक्टिस अपनी इस रेलवे गणित किताब से मेरे भाई कर सकते हैं, जहां पर 4000 से ऊपर एमसीक्यूज दिए गए हैं और रेलवे के सभी एग्जाम को सम्मिलित किया गया है। जितने भी टाइप हमने पढ़ाए ना, वो सब का सब मेरे भाई यहाँ पर मौजूद है। आइए चलिए, एनटीपीसी सीबीटी 1 का मेरे भाई बड़ा प्यारा सवाल, क्या कहा गया जरा पढ़िए। लड़के और लड़कियों के समूह में यदि 12 लड़कियां समूह छोड़ती हैं तो लड़कों का लड़कियों के अनुपात इतना है। इसके बाद यदि 30 लड़कियां समूह छोड़ती हैं तो लड़कियों का लड़कों से अनुपात इतना हो जाता है। इसमें लड़के और लड़कियों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करिए। मैं आपको बताता हूँ। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ बॉय एंड गर्ल, मान लीजिए ग्रुप है जिसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। इनका संख्या नहीं पता, इनका भी संख्या नहीं पता, तो एक्स और वाई मान लेते हैं। कहा गया जी 12 गर्ल लीव द ग्रुप, द रेशियो ऑफ बॉयज मेरे भाई टू गर्ल्स बिकम इतना। अगर मेरे भाई 12 लड़कियां यहाँ पर छोड़ देती हैं तो जो अनुपात बनेगा वो 2 और 1 का अनुपात बनेगा। पढ़ लीजिए मेरे भाई यहाँ पर, इफ 12 गर्ल्स लीव द ग्रुप द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 2:1, ठीक है। आफ्टर दिस इफ 30 बॉय लीव द ग्रुप, इसके बाद में अगर मेरे भाई यहाँ पर 30 लड़के छोड़ देते हैं, ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर रेशियो ऑफ, ठीक है, देन द रेशियो ऑफ मेरे भाई पहले रेशियो गर्ल का है फिर बॉय का है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो यहाँ पर जो 3 मान है वो गर्ल का है और जो 1 मान है वो बॉय का है। जो 3 मान है वो गर्ल का है और जो 1 बॉय है वो मेरे भाई इतना है, यानी वो 3 1 दिया गया लेकिन लेना 1 3 का है। तो इनिशियल नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल, लड़के और लड़कियों के समूह में अगर 12 लड़कियां मेरे भाई छोड़ देती हैं तो लड़कों का और लड़कियों से अनुपात इतना होगा। 30 लड़के छोड़ देते हैं तो लड़कियों का लड़कियों से अनुपात, लड़कियों का लड़कों से अनुपात हमारा इतना होगा। मेरे से दिल से पूछोगे सर ऐसे सवाल आप रहते तो क्या करते, मैं ऑप्शन उठाता, ठीक है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं ऑप्शन उठाता मेरे भाई, ठीक है। कैसे ऑप्शन उठाता, तो मेरे भाई एक बार ऑप्शन नंबर ए लेता, 38 और 25। तो जैसे मानो मैं यहाँ बोलता 38 लड़के थे और 25 यहाँ पर लड़कियां थी। चूंकि मेरे भाई इसमें से 12 हमारी निकल गई, तो अगर 12 निकल गई तो ये हमारा हो गया 38 और ये हमारा मेरे भाई कितना हो गया 13। 38 और 13 का अनुपात आ रहा है लेकिन क्वेश्चन में 2 और 1 का अनुपात दिया गया है, इसका मतलब ये फर्जी ऑप्शन है मेरे भाई। अब आ जाइए दूसरा वाला ऑप्शन उठाते हैं, 40 और 20। मान लेते हैं यहाँ पर 40 है और यहाँ पर कितना है मेरे भाई 20 है। क्वेश्चन में कहा गया जी 12 घटाने के बाद में, तो ये हमारा 40 हो जाएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा, यानी कौन सा अनुपात 5 और 1 का, लेकिन यहाँ तो 2 और 1 दिया गया है, तो ये भी फर्जी ऑप्शन है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर तीसरा मेरे भाई देखते हैं 36 और 30। अगर यहाँ 36 देखे, अगर यहाँ 30 देखे, इसमें से हमने कितना घटाया जी 12, तो हम यहाँ बोलेंगे ये हमारा 36 है, ये हमारा 18 है। क्या सर रेशियो 2 और 1 का है? जी हाँ सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी भी चेक करना चाहते हैं, कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। 34 35 है, हमने कहा जी यहाँ 34 है, यहाँ पर मेरे भाई 35 है। अगर आप इसमें से मेरे भाई 12 घटा देंगे तो ये आपका 34 हो जाएगा, ये आपका मेरे भाई 23 हो जाएगा। क्या ये 2-1 के रेशियो में है? तो बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए मात्र कौन सा ऑप्शन सही है? सी सही है। लेकिन ये तो मेरे भाई वो वाली बात हो गई कि आपने ऑप्शन का सहारा लेकर के बनाया। मान लीजिए सही ऑप्शन नन ऑफ दीज होता तब भी बना लेते, तीनों में नहीं चेक आता तो नन ऑफ दीज आंसर आ जाता। लेकिन जो मन को आत्मा को संतुष्टि मिलती है, वो जो बेसिक से मिलता है, वो एक अलग ही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। तो हम इसे बेसिक से कैसे करेंगे जरा सोचिए। तो मैं मेरे भाई आपको वही पानी और दूध वाला हिसाब किताब जो मैंने बताया था कि जैसे इस ग्लास के अंदर में दूध और पानी दोनों हैं, मैं पानी डालते जाऊंगा लेकिन दूध की मात्रा नहीं बदलेगी। समझ गए मेरी बात को आप लोग? सेम उसी तरीके से होगा, यहाँ दूध की मात्रा जितनी थी उतनी ही रहेगी। तो अगर हम बात करें ना, तो भाई जैसे यहाँ पर ये रेशियो था, आपने लड़कों की संख्या कम की, लड़कियों की संख्या थोड़ी कम की है आपने, तो नहीं की ना कम, तो बस एक बात खत्म। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 बनाओ, और यहाँ 3 बनाओगे तो मेरे भाई ऐसे बनाओ यहाँ पे। अब एक बात बताओ, ये कितना है? 6। ये कितना है? 1। कम कितना हुआ? 5 यूनिट। तो मेरे भाई यूनिट में कमी कितने की हुई? तो बोलोगे सर 5 यूनिट की कमी हुई। और 5 यूनिट कितने बच्चों के बराबर है बताना? 30 के। तो यहाँ पर यहीं से बताओ 1 यूनिट का मान कितना बच्चा हो गया? 6 बच्चा।
1 यूनिट का मान कितना बच्चा? 6 बच्चा। अगर दोस्त यहां पर 1 यूनिट का मान 6 बच्चा हुआ तो ये बताओ कितना यूनिट है? 6। 1 यूनिट का मान 6, तो मेरे भाई यहां पर 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और यहाँ 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 6 इंटू 3 मेरे भाई 18 हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, पहले जितने लड़के थे आज भी उतने ही लड़के हैं, क्योंकि इनके साथ में छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो आज अगर 36 है तो इसका मतलब पहले कितने थे मेरे भाई? 36 थे यहाँ पे, ठीक है। 18 मेरे भाई अब है, वापस से 12 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। या ऐसे कह लो 30 में से 12 घटाने पर कितने आ जाएंगे? 18। यानी पहले 36 और 30 थे, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। तो इस तरीके से मेरे भाई एकदम नीचे से लेकर के हम ऊपर तक बढ़ते हैं और इस तरीके से हम सवालों को मेरे भाई कर रहे होते हैं। आइए चलिए 11 नंबर सवाल देखते हैं मेरे भाई क्या कहा गया। जिस सवाल में कहा गया 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात इतना है, यदि प्रत्येक में से मेरे भाई 30 छात्र बढ़ा दिए जाए तो अनुपात इतना हो जाएगा। वृद्धि के बाद छात्रों की कुल संख्या। स्टूडेंट इन द क्लास आर इन द रेशियो मेरे भाई 2:3:5 यहाँ पे। अगर 30 स्टूडेंट को हम बढ़ा दे, हर एक में 30 स्टूडेंट आर इंक्रीज इन ईच क्लास, हर जगह पर मेरे भाई 30 बच्चे यहाँ भी बढ़ा दिए, 30 बच्चे यहाँ भी बढ़ा दिए, 30 बच्चे यहाँ भी बढ़ा दिए। तो क्वेश्चन में मेरे भाई अब यहाँ पर क्या हो गया? तो रेशियो हमारा 4, 5 और मेरे भाई यहाँ पर 7 का हो गया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आफ्टर इंक्रीज। ऐसे वाले सवाल में मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ, और वो जादू यहाँ पर क्या है? आप यहाँ पर मेरे भाई देखो, इसमें कितना यूनिट बढ़ा है? तो बोलोगे 2 यूनिट। इसमें कितना यूनिट बढ़ा है? 2 यूनिट। इसमें कितना यूनिट बढ़ा है? 2 यूनिट। तो ऐसे वाले सवाल दिखते मुश्किल है, होते नहीं है, ठीक है। ऐसे वाले सवालों में क्या होता है? हर जगह पर मेरे भाई एक फिक्स बढ़ रहा होता है, और वो कितना है मेरे भाई? यहाँ पर 2 यूनिट है। तो अगर 2 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर 30 है, अगर 2 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो 2 यूनिट का मान 30 है, तो सीधी सी बात है 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1 यूनिट का मान मेरे भाई 15 होगा। 1 यूनिट का मान मेरे भाई कितना होगा? 15 होगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आफ्टर इंक्रीज, कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर बच्चे हमारे कितने होंगे इंक्रीज होने के बाद में? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आफ्टर इंक्रीज मेरे भाई, इंक्रीज होने के बाद में बच्चे कितने होंगे? 1 यूनिट का मान 15 है, तो इंक्रीज होने के बाद में बच्चे हमारे इतने हो गए 7, 5, 12, 4, 16। तो मेरे भाई 16 यूनिट। 16 इंटू 15 हमारे पास में कितना हो जाएगा? तो जी हम बोलेंगे 16 का मेरे भाई 224 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ये हमारा मेरे भाई बिल्कुल सही उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए चलिए 12 नंबर सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए अच्छे तरीके से। तो 12 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात मेरे भाई यहाँ पर करते हैं तो क्या कहा गया जी? अमर और कोमल की आय का अनुपात इतना है, इनके व्यय का जो अनुपात है वो इतना है, यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह इतना रुपया बचाता है तो अमर की आय ज्ञात करिए। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ अमर एंड कोमल। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ मेरे भाई यहाँ पर अमल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई कोमल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इनकम का जो अनुपात है वो मेरे भाई 5 और 4 का अनुपात है, ठीक है। साथ में अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर को लेकर के तो वो 2 और 1 का अनुपात है, ठीक है। अगर दोनों मेरे भाई यहाँ पर इतना सेव करते हैं तो इनकम कितना होगा? आप इस सवाल को 3 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका मेरे भाई इनकम एक्सपेंडिचर का होता है बेसिक, दूसरा जो तरीका होता है वो होता है डिफरेंस मेथड, और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैं आपको मेरे भाई समझाता हूँ। आप देखिए, जो आपकी इनकम होती है ना बच्चों, वो 2 लोगों से मिलकर के बनी होती है। एक तरफ में खर्च होता है, दूसरी तरफ में सेविंग होता है, ठीक है ना। बस मेरे भाई आप इतना समझ लो कि अगर आप अपने इनकम में से इस एक्सपेंडिचर को घटाते हो तो क्या आ जाएगा? सेविंग। या फिर मेरे भाई आप अपने इस इनकम में से अपने सेविंग को घटाते हो तो क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये मेरे भाई यहाँ पर बात आपकी फिक्स हो जाएगी, ठीक। अब आ जाइए सवाल को हम देखते हैं। अमर और कोमल, यहाँ पर कौन है? तो अमर है, और यहाँ पर कौन है? तो मेरे भाई कोमल है, ठीक। अगर हम बात करें इनके अनुपात को लेकर के तो ये 5 और मेरे भाई यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर तो अमर और कोमल का अनुपात इतना है, यदि इनके व्यय का उनमें से प्रत्येक मेरे भाई, इसमें से अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर 6000 कम कर देते हैं, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर इनमें से 6000 कम कर देते हैं, तो ये जो हमारा अनुपात है वो हमारा कितना है? 2:1 है, ठीक है। इन दोनों के अनुपात में से 6000 माइनस कर दो तो ये निकल करके चला आता है। इसको मेथड नंबर 1 बोलेंगे। अब आप एक बात बताओ, यहाँ 1 को मेरे भाई इसके साथ में मल्टीप्लाई करो तो 5x में से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 6000 कट जाएगा। 2 को अगर मल्टीप्लाई करो तो मेरे भाई 8x में से मेरे भाई 12000 हमारा कम हो जाएगा। बेसिकली अगर हम देखें तो 12000 में से 6000 निकाल दीजिए तो मेरे भाई 6000 हो जाता है। 8 में से 5 निकाल दीजिए तो 3x हो जाता है। बेसिकली x से काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 2000 हमें मिल जाएगा।
अब ये बच्चों x का मान हमारा 2000 हो गया, x का मान हमारा 2000 हो गया, तो अमर की आय बोला था, अमर का जो आय है वो कितना है, तो 5x है, यानी 5 इंटू 2000 हमारे सामने होगा। तो हम उत्तर के जगह पर कितना देंगे, हम उत्तर के जगह पर 10,000, कितना देंगे मेरे भाई, 10,000 देंगे। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो ये बड़ा प्यारा सा मेरे भाई हमारा सवाल है, और ये हमारा बेसिक सा टाइप हो गया यहाँ पर, ठीक है। समझिए इस बात को लेकर के। लेकिन क्या हमें इतने तक ही रहना है, बताइए, क्या हम इतने तक ही रहना है? बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। यहाँ पर ये बहुत बेसिक अप्रोच है, लेकिन इससे सिलेक्शन कभी नहीं होगा। मैं 1000 दफा मेरे भाई ये बात बोलता हूँ, कभी इसे सिलेक्शन की तुम कामना करो, ये तुम्हें सिलेक्शन नहीं देगा। सिलेक्शन क्या देगा मेरे भाई, अगर दो संख्याओं में सेम जोड़ा जाए या दो संख्याओं से सेम घटाया जाए और उसके बाद में एक अनुपात निकल करके आता है, तो हम उसे हमेशा मेरे भाई डिफरेंस मेथड से करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम इस सवाल की बात करें, एक तरफ में हमारा अमल है, एक तरफ में हमारा कोमल है। अगर हम रेशियो की बात करें तो ये 5 और 4 का अनुपात है, ठीक है। बाद में जो अनुपात होता है वो 2 और 1 का अनुपात हो जाता है। और उसके बाद में मेरे भाई क्या है, तो प्रत्येक 6-6 हजार रुपया बचा रहा है। जैसे मानो इनकम में से, आप ऐसे समझ लो, इनकम में से मेरे भाई यहाँ पर एक्सपेंडिचर या सेविंग को घटा दिया गया तो ये आ गया। तो जितना जितना बचा रहा है आप यहाँ पर उसको लिख दो, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पर मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, ठीक है, सॉरी ये डिफरेंस कह रहा हूँ मेरे भाई, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया। आप यहाँ पर एक काम करो, शुरू में जो रेशियो था वो लिख दो, अंत में जो रेशियो है वो लिख दो, जितना ही लोगों ने बचाया वो लिख दो। तो मैंने जैसे कहा ना, मेथड नंबर मेरे भाई यहाँ पर 1 है और वो है मेरे भाई बेसिक यहाँ पे, ठीक है। मेथड नंबर 2 हमारा मेरे भाई क्या हो गया, तो मेथड नंबर 2 हमारे सामने मेरे भाई क्रॉस हो गया। क्रॉस से कैसे करेंगे, शुरू का रेशियो बाद का रेशियो, जितना बचाया वो। हालांकि बचाने के लिए तो माइनस आता है मेरे भाई, लेकिन माइनस और माइनस कट जाता है, साइन काटते हैं, वैल्यू को नहीं काटते। अब आ जाओ, ये है तुम्हारा 5 और ये है तुम्हारा 8। 8 में से 5 निकाल दो, कितना हो जाएगा, 3 यूनिट, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। 12 में से मेरे भाई 6 निकाल दो, तो कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं 3 यूनिट का मान 6000 है, 1 यूनिट का मान 2000 होगा। और अगर 1 यूनिट का मान 2000 होगा तो फाइंड द इनकम ऑफ अमर। अमर का मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे जी 10,000 हो जाएगा, बात खत्म। ये कौन सा मेथड आपने अपनाया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बट मैं इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हूं। मेरा मानना यह है कि अगर दो लोगों में मेरे भाई सेम जोड़ने की बात, इसमें से ये घटाया तो ये आया था, इसमें से ये घटाया था तो ये आया था, यानी अगर दो लोगों में से आप सेम चीज घटाते हो या सेम चीज जोड़ते हो ना, तो आप मेरे भाई डिफरेंस मेथड लगाया करो। कौन सा मेथड लगाया करो, डिफरेंस मेथड, ठीक है। अब हम आपको मेरे भाई मेथड नंबर 3 हम सिखाते हैं, और वो मेरे भाई यहाँ पर मेथड नंबर 3 हमारा क्या होगा, तो मेथड नंबर 3 मेरे भाई होगा हमारा डिफरेंस मेथड। यहाँ पे अगर हम डिफरेंस मेथड की बात करते हैं तो हम कहेंगे ये हमारा अमर है और ये हमारा कोमल है। अगर हम देखें यहाँ पर तो इनका मेरे भाई इस रेशियो में होने वाला है, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई इनका अनुपात बाद में कितना हो जाता है, तो 2 और 1 का, ठीक है। मैंने कहा जी बाद में इनका अनुपात कितना हो जाता है, 2 और 1 का हो जाता है। अब समझना, इसमें से कितना, देखो अपने इनकम में से, ये आपका इनकम है और ये आपका खर्चा है। मान लीजिए मैं 4 रुपया कमा रहा था, उसमें से मैंने 6,000 रुपया बचत खाते में डाल दिए, तो अपने इसमें से बचत खाते में डाल दिया मतलब अपना सेविंग निकाल दिया, तो जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो मैंने कहा था अगर दो लोग किसी भी रेशियो में होते हैं और दोनों में से अगर आप सेम घटाते हैं, अगर आप देखेंगे तो आपने इधर से भी 6,000 घटाया और इधर से भी 6,000 मेरे भाई घटाया, तो ये वही वाला सवाल हो गया ना, मेरा भाई और मेरा उम्र का अनुपात इतना है, आज से 6,000 साल मेरे भाई पहले चले जाएं तो हमारा रेशियो इतना था, तो बताइए क्या होगा। हम 2 साल पहले जाएं या 2000 साल बाद जाएं, फर्क नहीं पड़ता है, जितना गैप होता है वो सेम होता है। तो अगर यहाँ पर गैप देखें तो 1 यूनिट का है, और अगर हम यहाँ गैप देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो ये भी हमारा 1 यूनिट का है। अगर हमारा गैप सेम है तो ठीक है। फिर यहाँ पर हमने कितना माइनस किया है, 3 यूनिट। 3 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर, क्योंकि माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 3 यूनिट का मान बच्चों कितना है, 6,000। अगर 3 यूनिट का मान 6,000 है तो 1 यूनिट का मान हमारा हो जाएगा 2,000। और अगर 1 यूनिट का मान 2,000 हो जाएगा तो अमर का इनकम बोला था, तो 5 का मान कितना होगा, 10,000 होगा। तो जो मैंने आज आपको तरीका बताया ना मेरे भाई, यहाँ पर आप ये मान के चलो 3 तरीके क्यों सिखाएं, ताकि आपके दिमाग में ये कंसेप्ट फिट हो पाए। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो लगभग रेलवे के सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, और इसका मेरे भाई नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी था। अब इसके ऊपर में आइए बैक टू बैक हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, और जो आपको उचित लगे मेरे भाई आप उस तरीके से बनाइएगा।
कहा गया जी वरुण और अनिल के आय का अनुपात इतना है, ठीक है, ये उनके इनकम का मेरे भाई रेशियो है, उनके खर्चे का रेशियो इतना है, वरुण इतना और अनिल इतना बचत करता है, तो क्रमशः उनकी आय कितनी होगी। अब अगर यहाँ दोनों चीजें अलग अलग हैं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस्तेमाल करिए, ठीक है। तो रेशियो ऑफ अगर हम बात करें वरुण को लेकर के और अनिल को लेकर के, तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 12 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। उनके मेरे भाई एक्सपेंडिचर का मेरे भाई क्या हो जाएगा 12-13 का है। अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, 12-13 का हो गया, ये हमारा हो जाएगा 10 और 13 के करीब में। अब अगर हम क्वेश्चन की मेरे भाई बात करें तो कहा गया वरुण और अनिल की जो सेविंग है वो यहाँ पर कितनी है, तो जी 2100 रुपये वरुण की सेविंग है और अनिल की सेविंग हमारे पास में 1300 है, ठीक है। तो शुरू में जिस अनुपात में होते हैं वो लिखा जाता है, अंत में जिस अनुपात में है होते हैं वो लिखा जाता है। अगर सेविंग दिया है तो नीचे सेविंग लिखो और एक्सपेंडिचर दिया तो एक्सपेंडिचर लिखो, क्योंकि बेसिकली 3 चीजें होती हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। आय हो गया, व्यय हो गया और बचत हो गया। इन तीनों में से एग्जामिनर तुम्हें कोई भी 2 मान देगा। आय और व्यय दे देगा तो बचत पूछ लेगा मेरे भाई, जैसे आय और व्यय का अनुपात दे दिया तो बचत मान में दे देगा, या आय और बचत अनुपात में दे दिया तो व्यय जो होगा वो मान में दे देगा। मतलब 2 चीज रेशियो में होगी, 1 चीज वैल्यू में होगी, तो वहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप लगाएंगे। और जब वहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे, 13-12 156 होता है और ये 130 होता है। 156 में से 130 को घटा दीजिए तो मेरे भाई हो जाएगा हमारा 26 यूनिट, ठीक है। कितना हो जाएगा 26 यूनिट। 1300 का 10 गुना मेरे भाई, और यहाँ पर आप ऐसे मान करके चलो 1300 का 21 गुना, तो 1300 का 10 गुना में से 1300 का 21 गुना घटा दो तो 1300 का मेरे भाई 11 गुना आ जाएगा, और 1300 का 11 गुना कितना हो जाएगा 143 मेरे भाई 00। थोड़ी कैलकुलेशन मेरी फास्ट है, एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपसे मेरे भाई क्या कहना चाह रहा हूँ, आप ऐसे मान करके चलो 1300 का 10 गुना में से 1300 का 21 गुना उठा, 1300 का 11 गुना, 3 3 1 4 और 1 कितना मेरे भाई 26 यूनिट का मान हमारा इतना है। तो हमारे पास में मेरे भाई क्या होगा, तो क्रमशः कहा गया फाइंड द इनकम देयर रिस्पेक्टिवली, उनका मेरे भाई इनकम कितना होगा। अब अगर हम 26 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो 7 गुना 7 छक 42 मेरे भाई 6 का मेरे भाई मल्टीपल कभी भी लेकर के आएगा। आइए चलिए मेरे भाई देखते हैं, 26 से अगर हम ले करके जाएं इसको तो 9 छक 54 मेरे भाई और 9 दूनी 18, 5 इतना, 1 सेकंड रुक जाओ, 26 का 5 गुना हमारा होता है 130। तो अगर हम मेरे भाई 26 से इसको काटते हैं बड़े भाई, ठीक है, तो 26 का 5 गुना कितना हो जाएगा, तो 26 का मेरे भाई 5 गुना हो जाएगा 130, कितना बच जाएगा मेरे भाई 13, फिर 26 का 5 गुना 130। सो बेसिकली मेरे भाई 1 यूनिट का मान 550 है, और अगर 1 यूनिट का मान 550 है तो फाइंड देयर इनकम, तो यहाँ पर इनकम कितना होगा, मल्टीप्लाई करो 12 × 5 60, और 12 × 5 और 6 मेरे भाई यहाँ पर इतना, बेसिकली हमारा इतना हो जाएगा 6600 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करें, 13 × 5 65, 13 5 65 और मेरे भाई इतना 7050 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है सर, सॉरी 550 है ना, 7150 हो जाएगा, माफ करिएगा, 13 5 65, 13 5 65 और 6 मेरे भाई 7150 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है। अब हमने इस तरीके से बनाया, बहुत मज़ा आया, मुझे पता है आपने पूरा आनंद लिया, लेकिन अगर मैं आपकी जगह पेपर में होता मैं जीवन में ये काम नहीं करता। मैं एक बार मेरे भाई यहाँ पर एक चीज जरूर करता, पहले मैं मेरे भाई वो तरीका अपनाता, उस पर मेरा उत्तर नहीं आता तो बेशक मैं ऐसे चला जाता। और वो तरीका क्या है, वो तरीका मेरे भाई यहाँ पर ये है कि मेरे भाई वरुण और अनिल के जो आय का अनुपात है वो 12 और 13 है, तो अगर उनके आय का अनुपात 12 और 13 है तो मेरे ऑप्शन में भी 12 और 13 होगा, ठीक है। यानी वरुण से ज्यादा मेरे भाई कौन होगा, तो अनिल होगा, पहले से ज्यादा बाद वाला होगा। क्या इससे ये ज्यादा है, तो बिल्कुल भी नहीं, तो सही ऑप्शन नहीं है। क्या इससे ये ज्यादा है, तो बिल्कुल भी नहीं, तो ये सही ऑप्शन नहीं है। क्या इससे ये ज्यादा है, बिल्कुल भी नहीं, तो सही ऑप्शन नहीं है। मात्र 1 सेकंड के अंदर में आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं कि सर देखो इससे ये ज्यादा है। सर क्या नहीं सिखाया है आपको, आप ये तो बताओ। इस PYQ सीरीज में कौन सा ऐसा टिप्स है जो हम आपको मेरे भाई यहाँ पर सिखाने से चूक गए, बोलिए। मैंने कहा था ना, लोग जितना अपने पेड बैच में नहीं पढ़ाते उतना फ्री में यूट्यूब पर पढ़ा करके चले जाते हैं। बस फायदा उठाइए अच्छे तरीके से इस चैनल के माध्यम से। आप समझ गए ना मेरी बात को लेकर के, ये सारा चीज देखना होता है, जितना नजर सवाल पर उतना ही नजर ऑप्शन पर, ठीक है। ये सारे हैक्स हैं पेपर को क्लियर करने के। आज ये चलिए, ए और बी के आय का अनुपात हमारा इतना है, उनकी बचत का अनुपात इतना है, ए और बी क्रमशः इतना और इतना रुपया खर्च करते हैं, तो उनके आय के बीच अंतर कितने का होगा। यार एक बात बताओ, अभी बात कही थी ना, 1 रेशियो और 2 रेशियो दे देगा और वैल्यू दे देगा और मेरे भाई पूछेगा, आप नहीं बता सकते हैं, आप बोलिए।
ये हमारा मेरे भाई आय का अनुपात है। उसके बाद में यहाँ पर ये इनके बचत का अनुपात है, हो गया मेरे भाई। और सबसे बड़ी बात अगर हम कहें तो ये इंसान मेरे भाई 35,400 रुपए, ठीक है, ये आय का अनुपात है, बचत का अनुपात है, इतना इतना रुपए खर्च करता है, 48,600। जीवन में बस एक गलती मत करना, और वो यहाँ पर ये है, इनका रेशियो मत लेना। ये बड़े प्यारे लोग हैं, इनको मत काटना, बड़े ईमानदार लोग हैं मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। आप देखो जी, यहाँ पर हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा 14, तो 15 में से 14 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम इतना देखते हैं मेरे भाई यहाँ, तो 6 × 2 12, 8 दूनी 16, 1 17, और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा इतना 972 0 हो गया मेरे भाई। 3 का देखे 3 चौके 12, यहाँ पर 5 3 15, 1 16 हो गया, और मेरे भाई यहाँ पर 10 हो गया, इतना हो गया जी। यहाँ पर 16 में से 7 गया तो मेरे भाई 9, ठीक है। कुल मिलाकर के मेरे भाई 9,000 हो जाएगा हमारा। तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 9,000। इसमें से मेरे भाई इसको यहाँ घटाओ तो 1 यूनिट का मान 9,000। अगर 1 यूनिट का मान 9,000 है तो एग्जामिनर ने मेरे भाई बीच का अंतर बोला है, बीच का अंतर कितना है, 2 यूनिट। एक का मान 9,000, 2 यूनिट का मान कितना होगा, 18,000 होगा। क्या इसका उत्तर आप नहीं दे सकते थे, बोलिए। कौन सा ऐसा मेरे भाई टाइप है जिसका आंसर आप नहीं दे सकते? आइए चलिए, सेम सवाल कहा गया जी, किरण की बचत और व्यय का अनुपात इतना है और उसकी मासिक आय हमारी इतनी है। बचत को म्यूचुअल फंड और यहाँ पर इक्विटी के बीच में इतने के अनुपात में विभाजित किया गया। म्यूचुअल फंड के रूप में बचाई गई धनराशि कितनी है? कितना प्यारा, एकदम अलग हट करके CBT2 का क्वेश्चन है और मजा आ जाएगा जी आपको। रेशियो ऑफ सेविंग एंड एक्सपेंडिचर ऑफ किरण इज इतना, ठीक है। मैं कहता हूं कोई भी इंसान है उसका इनकम 2 चीजों में बढ़ता है, या तो उसे खर्च करता है या तो उसे मेरे भाई बचत कर लेता है। अगर हम यहाँ पर देखें मेरे भाई, यहाँ आसान भाषा में अगर हम बात करें, या तो उसको बचा लेता है या फिर उसको मेरे भाई खर्च कर देता है। कहा गया जी यहाँ पर रेशियो ऑफ सेविंग एंड एक्सपेंडिचर, कोई इंसान 7 रुपया खर्च कर रहा है, 13 रुपया मेरे भाई, 7 रुपया बचा रहा है, 13 रुपया खर्च कर रहा है। इसका मतलब उसका इनकम कितना था, तो 20 यूनिट था। इनकम कितना था, तो 20 यूनिट था। क्वेश्चन में मेरे भाई दिया गया मंथली इनकम हमारा कितना है, 1,80,000 है। इसका मतलब यहाँ पर यही यूनिट का मान कितना है, तो 1,00,000 मेरे भाई 80,000 रुपए है, ठीक है। अगर हम 20 यूनिट का मान 1,80,000 कंसिडर कर रहे हैं तो मेरे भाई 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 9,000। और अगर 1 यूनिट का मान 9,000 हो जाएगा तो यानी उसने मेरे भाई सेविंग किया था 63,000 रुपए, ठीक है। और यहाँ पर मेरे भाई उसने जो है मेरे भाई खर्चा किया था 1,17,000 रुपए, ये उसका खर्च था। यानी सीधा सीधा 20 यूनिट का मान इतना, तो 1 यूनिट का मान 9,000, 1 यूनिट का मान 9,000, तो इतना मेरे भाई बचत किया, इतना उसने खर्च किया है। अब आगे की बात अगर हम पढ़ें तो कहा गया जो उसने बचाया है उसको आप 4 और 3 में मेरे भाई बांट देते हो, म्यूचुअल फंड और इक्विटी में। यानी अगर आप इसको मेरे भाई देखो तो आप इसको 4 और 3 के अनुपात में मेरे भाई बांट दोगे, ठीक है। एक तरफ ये म्यूचुअल फंड में चला जाएगा, एक तरफ ये इक्विटी में चला जाएगा। ये म्यूचुअल फंड में और यहाँ पर ये इक्विटी में चला जाएगा। तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर म्यूचुअल फंड में कितना गया, ये तो वही बात हो गई ना भाई। यहाँ पर आप बताइए, 7 यूनिट का मान 63,000, 1 यूनिट का मान 9,000, 1 यूनिट का मान 9,000, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 36। मतलब ये वही हो गया कि सर यहाँ पर जो क्वेश्चन में 63,000 दिया गया है, ये जो क्वेश्चन में 63,000 दिया गया है, कितने का मान है, तो सर 7 का मान है। अपने को कितना पूछा गया जी, 4 का। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारा 36,000 जो है बिल्कुल हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा और शॉर्ट में कर दूं, मैं शॉर्ट में कर देता हूँ। सारी चीजें एक तरफ, दुनिया की सारी मोह माया एक तरफ, और आपका मेरे भाई सारी चीजें एक तरफ, और आपके भाई का सॉल्यूशन एक तरफ। आप ये देखो यहाँ पे, ये सारी चीजें मेरे को मोह माया लगती है, मुझे इतना करना ही नहीं होता है भाई। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। मेरा सिंपल सा सवाल है, समझना मेरी बात को लेकर के। ये तुम्हारा सेविंग है और ये तुम्हारा मेरे भाई खर्चा है, ठीक है। अब समझो इस बात को, इस सेविंग के तुमने 2 टुकड़े किए, और 2 टुकड़े किस में किए, 4 रुपया म्यूचुअल फंड में दिया, 3 रुपया तुमने इक्विटी में दिया। ये म्यूचुअल हो गया और ये तुम्हारा इक्विटी हो गया, ठीक है। मेरे भाई क्वेश्चन में क्या दिया गया, तो पूरा पूरा इनकम दिया गया, और वो कितना दिया गया है, तो बोलोगे जी 1,80,000 रुपए। मैं जीवन में हमेशा इस बात में बिलीव करता हूँ कि ये जो तुम्हें दिया गया है, पहले ये देखो ये किसका मान है, तो बोलोगे सर ये जो मान है ना सर, ये 20 का मान है। कितने का मान है, 20 का मान है, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ने पे अगर 7 के बराबर में आ रहा है तो मामला ओके है। मुझे जो पता करना है वो किसका मान पता करना है, मुझे जो पता करना है वो 4 का मान, मुझे जो पता करना है वो 4 का मान। आसान भाषा में काटूंगा, 20 से काटूंगा 9 बार में, 9 × 4 36,000। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। सीधा सीधा आंसर दो ना भाई, ऐसे किसी ने रोका थोड़ी है। यहाँ पे जो दिया गया था वो टोटल का मान था, और जो पूछा गया था खाली म्यूचुअल फंड का मान था। बात खत्म।
आइए चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कहा गया जी। कहा गया दो व्यक्तियों का कुल मासिक आय रुपए इतना है, अपनी आय क्रमशः इतना इतना खर्च करते हैं, यदि उनकी मासिक बचत का अनुपात 3 और 4 है तो उनकी मासिक आय क्या थी। बेसिकली अगर हम बात करें मेरे भाई यहां पर, तो वही हमने जी कहा कुल मासिक आय हमारा इतना है, अपनी आय का क्रमशः इतना इतना खर्च करते हैं। यानी मेरे भाई दो लोग हैं यहाँ पर ए और बी नाम के, एक तरफ में वो कमा रहे हैं, दूसरी तरफ में खर्च कर रहे हैं, तीसरी तरफ में मेरे भाई उनका सेविंग है। अगर हम देखें टोटल मंथली इनकम तो किसी को नहीं पता, दे स्पेंड 90% एंड 20%। अगर मेरे भाई मैं ऐसे मान करके चलता हूं, आप मुझे एक बात बताओ, ये इंसान ये इंसान मेरे भाई, ठीक है, अच्छा सेविंग कितने का है, 3 और 4 का है। मैं मेरे भाई बोलता हूं यहां पर समझना मेरी बात को, ये इंसान मेरे भाई 90%, ए नाम का व्यक्ति जो है ना वो 90% खर्च कर देता है। तो अगर ये 90% खर्च कर देता है, इसका मतलब ये सेव कितना करता होगा। मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, ये इंसान 90% मेरे भाई खर्च कर देता है और ये इंसान 80% खर्च कर देता है। आज मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, यकीन मानिए करना पड़ेगा आपको। 90% अगर ये खर्च कर देता है तो इसका मतलब सेविंग कितना है, 10% का। 80% खर्च कर देता है, इसका मतलब सेविंग कितना है, 20% का। आज 10% का मान 3 है, 10% का मान 3 है, तो यहां पर मेरे भाई 100% का मान कितना होगा, 30 होगा। यानी इसका इनकम कितना था, तो 30 यूनिट था। फिर से जो सेविंग है वो 10% है और इंसान का इनकम हमेशा 100% होता है, तो यानी 10% का मान 3, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। वैसे ही 20% का मान मेरे भाई 4 है, इनकम तो 100% होती है ना, तो 20 का 5 गुना 100, तो 4 का 5 गुना कितना हो जाएगा, तो यानी 20 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में मेरे भाई यहां पर क्या कहा गया पढ़िए। दो व्यक्तियों का कुल मासिक आय 7500 है, तो ये जो 7500 है मेरे भाई यहाँ पर कुल मासिक आय है, मतलब यहाँ पर 50 का मान है, और हमसे कहा गया मासिक आय उनकी क्या होगी। तो ऐसे मान करके चलो 50 यूनिट, 50 यूनिट का मान 7500। मैं अगर मेरे भाई यहाँ पर देखूंगा तो बोलूंगा जी 1 यूनिट का मान 150। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सी बात है, मैं आपको समझा देता हूँ मेरे भाई। कुल मिलाकर के कितना यूनिट है, 50 यूनिट है, और 50 यूनिट का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा, 7500 हो जाएगा। तो अगर हम बात करें 1 यूनिट का मान 150, और 1 यूनिट का मान मेरे भाई 150 है, तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 4500, और इसका मान कितना हो जाएगा 3000। क्या 4500 और 3000 है? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए, डी फॉर देवसेना बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। अब मेरे भाई एक सवाल यहां पर और है, बड़ा प्यारा सवाल है, और यूं मान लीजिए ये आखिरी सवाल है। क्या इसको बनाना चाहिए? तो आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को पहले पढ़ते हैं और देखते हैं। तो सवाल में जी कहा गया 1 वर्ष पहले लक्ष्मण के वेतन का गोपाल के वेतन से अनुपात इतना था, उनके व्यक्तिगत पिछले वर्ष के वेतन का वर्तमान वेतन के साथ अनुपात इतना और इतना था। यदि वर्तमान वेतन के लिए कुल वेतन इतना है तो लक्ष्मण का वर्तमान वेतन ज्ञात करिए। ये सवाल ऐसा है ना जिसको क्वेश्चन ऑफ द ईयर का अवार्ड देना चाहिए रेशियो के मामले में। बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही उम्दा सवाल, और एसएससी में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, ऐसे सवाल को मेरे भाई मैं आपको समझाता हूँ जी। कहा गया 1 वर्ष पहले लक्ष्मण का वेतन का अनुपात गोपाल के वेतन के साथ में इतना है। ये हमारे पास लक्ष्मण है और ये हमारे पास में गोपाल है। पहले की बात करें तो इनका मेरे भाई अनुपात हमारा इतना है। ठीक है, उनके व्यक्तिगत पिछले वर्ष का मेरे भाई वेतन वर्तमान के साथ, अगर पिछली बार लक्ष्मण हमारे 2 रुपया कमा रहे थे तो इस बार लक्ष्मण हमारे मेरे भाई 3 कमाए। जैसे आप बताना सर, मैं पिछली बार 1 कमा रहा था, इस बार मैं 3 कमा रहा हूं, यानी मैंने अपने इनकम को कितना गुना कर लिया, 3 गुना कर लिया। मैंने अपने इनकम को 3 गुना कर लिया। मैं पिछली बार मेरे भाई 5 रुपए कमा रहा था, इस बार मैंने 20 रुपए कमाया, मतलब कितना गुना कर लिया, 4 गुना। कैसे पता चला कि मैंने अपने इनकम का 4 गुना कर लिया? क्योंकि मैंने 20 को 5 से भाग करके देखा, मैंने 3 को 1 से भाग करके देखा। तो सेम कहानी है, अगर कोई इंसान अपनी सैलरी को 2 रुपए से 3 रुपए बना रहा है, इसका मतलब वो अपने वेतन को कितना कर रहा है, तो आपको आखिरी वाली संख्या को पहली वाली से भाग करनी चाहिए, यानी वो अपनी वेतन को इतना गुना कर रहा है। तो सेम कहानी है यहाँ पर ये व्यक्ति के साथ में, ये भी अपने वेतन को मेरे भाई इतना गुना करेगा। अगर वो पिछली वर्ष इतना कमा रहा था तो इस वर्ष अपने आप का इतना गुना, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 3 × 3 9/2 गुना हो जाएगा मेरे भाई। वैसे ही दूसरे वाले को कहा गया, अगर वो पिछले साल 4 रुपए कमा रहा था तो इस साल वो 5 रुपए कमाएगा, तो वो अपनी वेतन को कितना गुना करेगा? तो बोलोगे सर 5/4 टाइम। अगर 5/4 टाइम करेगा तो सर इसको आप यहाँ पर 5/4 से मेरे भाई मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा सर 25/4 गुना हो जाएगा। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो मेरे भाई 2 लोगों का वेतन का अनुपात इतना था। क्योंकि ये व्यक्ति ने अपने आप में ऐसा सुधार किया,
यानी इतना गुना कर लिया तो अब इतना हो गया। दूसरे वाले ने मेरे भाई अपने आप का इतना गुना कर लिया, इसका मतलब यहाँ पर ये इतना हो गया। यदि वर्तमान में मेरे भाई उनका कुल वेतन, इन दोनों का मेरे भाई जो टोटल आएगा वो टोटल हमारा कितना होगा, 4300 रुपए होगा। ठीक है, तो अगर जो 4300 रुपए है मेरे भाई यहाँ पर ये क्या है, तो हम बात करेंगे जी दोनों का टोटल है। क्या है मेरे भाई यहाँ पर टोटल है 9/2 और यहाँ पर प्लस मेरे भाई 25/4 का मेरे भाई टोटल है। और हमें इसे किससे गुना करना है, तो हमें लक्ष्मण के वर्तमान वेतन के साथ में लक्ष्मण का वर्तमान वेतन मतलब 3 से गुना करना है। इस सवाल को भी मैं शॉर्ट में भी बना करके दिखाऊंगा और आपको मजा आ जाएगा, मेरा गारंटी है। अगर आप इस सवाल को देखोगे तो बोलोगे जी गुरुजी 4300 यहाँ पर हो गया हमारा। ठीक है, ऊपर और नीचे 2 से गुना कर दीजिए ताकि ये 18/4 हो जाए। 18/4 में 25/4 जोड़ोगे तो बाबू 43 और बट्टे का 4, वो बट्टे का 4 चला जाएगा ऊपर और यहाँ पर हो जाएगा 3। अगर हम बात करें मेरे भाई तो 1200 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। 1200 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, तो क्वेश्चन में कहा गया जी लक्ष्मण का वर्तमान वेतन। माफ करिएगा मेरे भाई, जो हमने निकाला है वो लक्ष्मण का मेरे भाई यहाँ पर कौन सा वेतन निकाला है, पुराना वाला निकाला है, 3 निकाला है 1200। 1200 को 3/2 से गुना कर दो तो वर्तमान आ जाएगा। या फिर एक छोटा सा काम करो, अगर आप यहाँ पर मेरे भाई देख रहे हो तो जैसे आप क्वेश्चन में देखोगे तो बोलोगे सर ये जो था ना ये दोनों का सम है और लक्ष्मण का वर्तमान वेतन का मतलब 9/2 पता करना, तो मेरे भाई 9/2 हमें पता करना है। लक्ष्मण का पुराना वेतन, लक्ष्मण का वर्तमान वेतन, गौतम का पुराना वेतन, और यहाँ गौतम ही है ना, ठीक है, गोपाल है, गोपाल का पुराना, गोपाल का नया मेरे भाई, ऐसे समझ लो। तो आप बोलोगे जी ये 4300 हमारा क्या है, दोनों का सम है। ठीक है, 18/4 में 25/4 को जोड़ेंगे, 43 बट्टे का 4 चला जाएगा ऊपर, इंटू हमारा 9/2 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो सीधा सीधा हो जाएगा जी 1800 हमारा क्या है, तो 1800 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। बट मैंने कहा ना मैं ऐसा शॉर्ट अप्रोच आपको दूंगा जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा और उससे आपका आंसर मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा। वो शॉर्ट अप्रोच क्या है, वो शॉर्ट अप्रोच क्या है मेरे भाई, आप समझिए। तो आप देखिए यहाँ पर कि जैसे 3 को 3/2 से गुना किया तो इतना आया, मतलब नीचे यहाँ पर 2 है, अगर ये 2 इसको काट देता तो मेरा मामला आसान हो जाता। यहाँ पर मेरे भाई 5/4 से मेरे भाई नीचे 4 है, 4 इसको काट देता तो मेरे भाई मामला आसान हो जाता। यानी बेसिकली हमें इस सवाल में यहाँ पर क्या करना है। तो जब मैंने बच्चों को काफी सारे इसमें के क्वेश्चन कराए तो मेरे दिमाग में एक बात क्लिक हुई और वो यहाँ पर ये क्लिक हुआ कि इसमें देखो यहाँ नीचे में 2 है और नीचे में 4 है, मतलब यहाँ 2 है और यहाँ ये 4 है। तो एक काम करो, 2 और 4 का जो एलसीएम आता है मेरे भाई उनसे इस रेशियो में गुना कर दो। यानी अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर तो ये लक्ष्मण है और ये गोपाल है, इनका इनकम का अनुपात मेरे भाई यहाँ पर इतना है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये 2 और ये 4 का एलसीएम 4 मिला तो मैं इनमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर बना करके देखो कितना मजा आएगा तुम्हें। मेरे भाई इस व्यक्ति ने अपने इनकम को 2 से 3 कर लिया, मतलब अपने आप का 3/2। तो अगर अपने आप का मेरे भाई 3/2 तो ये हमारा 12 है और 12 का 3/2 कितना होता है मेरे भाई, तो 12 का 3/2 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 18 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 4 से 5 मतलब अपने आप का 5/4, तो यहाँ पर 20 है और 20 अपने आप का 5/4 हो जाएगा मेरे भाई, तो यानी ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर तो हम जो क्वेश्चन में कहेंगे वो यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हमारे पास में सर 4300 रुपए है, ये यहाँ पर क्या है, तो दोनों के वर्तमान का सम है, मतलब 43 का मान है। और हमसे किसका पूछा गया, लक्ष्मण का वर्तमान मतलब 18 पूछा गया। अगर हम देखेंगे तो 1800 क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इसी तरीके से बढ़िया से स्मार्ट अप्रोच के माध्यम से आप मेरे भाई रेलवे पीवाईक्यू सीरीज को पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से, और जितने भी कॉन्सेप्ट अगर आपको रिवाइज करने हैं तो वो अपनी प्यारी इस फॉर्मूला बुक के माध्यम से बढ़िया से रिवाइज करिए। गणित के एक राज, एक कंसेप्ट हमने इस फॉर्मूला बुक में बता रखा है और ये फॉर्मूला बुक रामबाण साबित होती है किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। आप इसको मंगा करके अच्छे से पढ़िए मेरे भाई। बाकी रात के अभी 1 बज रहे हैं, अब आराम से हम चलेंगे, खाना वाना खाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे। रविवार का दिन था बट मजा आया आप लोगों के साथ में, अच्छा लगता है मेरे भाई। कोई समस्या है, कोई बात है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी मिलेंगे अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।